साल 1980 से 1981 का कोई दिन था, बिल्कुल आम दिनों जैसा। लेकिन उस रोज़ भागलपुर शहर की सड़कों पर निकले एक जुलूस ने पूरे देश को सन्न कर दिया। ये जुलूस बिहार के भागलपुर के आम नागरिकों ने निकाला था। जुलूस में वो भागलपुर पुलिस के ऑपरेशन गंगाजल के पक्ष में नारे लगा रहे थे। इन आम आदमियों में एक ऐसी औरत भी शामिल थी जिसका सिर्फ एक ही ब्रेस्ट बचा था। दूसरा ब्रेस्ट अपराधियों के एक गिरोह ने काट दिया था। उन लोगों ने उस औरत का कई बार रेप किया था, और वो भी उसके परिवार के सामने। ऑपरेशन गंगाजल यानी भागलपुर का कुख्यात अकफोड़वा कांड, इसे अक्टूबर 1979 से जुलाई 1980 के बीच भागलपुर पुलिस ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने साइकिल के स्पोक, नाखून काटने में इस्तेमाल होने वाले नाई के धारदार औजार और जूट के बोरे सिलने वाली मोटी सुई से 33 अपराधियों की आंख को फोड़ा और फिर उसमें सिरिंज से एसिड डाला। कई मामलों में पुलिस वालों ने एसिड डालना तब तक जारी रखा जब तक अपराधी पूरी तरीके से अंधे नहीं हो गए। इसी एसिड को गंगाजल कहा गया। डायरेक्टर प्रकाश झा ने इसी प्लॉट पर गंगाजल मूवी भी बनाई थी। अकफोड़वा कांड की पृष्ठभूमि 70 के दशक के शुरुआती सालों से ही तैयार हो रही थी। उस वक्त गंगा नदी के किनारे बसे भागलपुर में गंगोता समुदाय सामंती शोषण के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। गंगा के आसपास बसे लोगों को गंगोता कहा जाता है। अपने हक के लिए शुरू हुई ये लड़ाई ने धीरे धीरे अपना रूप बदला। बाद में इस समुदाय ने अपराध का रास्ता पकड़ लिया, जिसके चलते भागलपुर में कई गिरोह बने। इन गिरोहों में गंगोता समुदाय के साथ साथ दूसरी जातियां भी शामिल हुई। ये गिरोह मर्डर और किडनैपिंग के साथ साथ औरतों को सेक्सुअली अब्यूज़ भी करते थे। 20 मार्च 1980 को पटना के न्यूज़पेपर आर्यवर्त में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर के नाथनगर इलाके में हत्या, राह चलते महिलाओं की पिटाई, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसी तरह 15 नवंबर 1979 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर से सटे और गंगा किनारे बसे मुंगेर में अपराध से ऊपे आदिवासियों ने 2 डाकुओं की हत्या कर दी और 6 लोगों की आंखें फोड़ दी। इन बढ़ी हुई आपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए भागलपुर पुलिस ने एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना तय किया। इसी के तहत ऑपरेशन गंगाजल चलाया गया, जिसमें अपराधियों की आंख फोड़कर उसमें एसिड डाला जाता था। हालांकि ये भी माना जाता है कि जिन 33 लोगों को आंख फोड़कर तेजाब डाला गया, उनमें से सभी अपराधी नहीं थे। 25 अक्टूबर 1979 को अर्जुन गोस्वामी इस कांड का पहला शिकार बना। भागलपुर के शाहकुंड साजौर में स्थित उसके घर से पुलिस ने उसे उठा लिया, बेरहमी से पिटाई की और फिर उसकी आंख को फोड़कर उसमें एसिड डाल दिया गया। इसके बाद तो सिलसिला लगातार चलता रहा। पीड़ित बताते हैं कि आंख फोड़ने और एसिड डालने के बाद पुलिस वाले बार बार पूछते थे कि उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। अगर कुछ दिखाई दे रहा होता तो वो फिर से एसिड डालते थे, और जब ये कंफर्म हो जाता था कि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा तो फिर पुलिस स्टेशन में डॉक्टर को बुलाया जाता था। 20 साल के उमेश यादव की शादी को कुछ ही वक्त बीता था। मायागंज के रहने वाले उमेश बताते हैं कि उस दिन वो साइकिल से जा रहे थे जब पुलिस ने उसे रोक लिया। उन लोगों ने उसे मारा पीटा और फिर उसे अमरपुर ले गए, जहां उसकी आंख फोड़कर एसिड डाला गया। उमेश और अर्जुन की तरह 31 और लोग अकफोड़वा कांड का शिकार हुए। भागलपुर के वकील राम कुमार मिश्रा 1980 से इस कांड के विक्टिम्स की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने फरवरी 1980 के आसपास कोर्ट में देखा कि पेशी के लिए आए 2 अपराधियों की आंख फूटी हुई थी और उसमें से ताज़ा खून निकल रहा था। इसके बाद वो भागलपुर के अलग अलग थाने में गए ताकि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटा सके। तब उन्हें पता चला कि इन लोगों को थाने में ही अंधा किया जाता, फिर शहर के बाहरी इलाकों में बने कैंप ले जाया जाता। वहाँ बाकायदा डॉक्टर मौजूद रहते जो ये टेस्ट करते कि इन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। मई 1980 में राम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को इन घटनाओं की जानकारी देते हुए लेटर लिखा। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। 15 पुलिस अधिकारियों को आरोपित बनाते हुए जांच शुरू हुई थी, लेकिन सजा मिली केवल 2 को। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के लिए 750 रुपये मंथली पेंशन और 50,000 रुपये मुआवजा देने को कहा, और फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया। उसके बाद संसद में भी ये मामला उठाया गया,
रिपोर्टर अमिताभ पराशर ने 2017 में द आइज ऑफ डार्कनेस नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला। अमिताभ ने ये कांड अपनी आंखों से देखा था जब वो 13 साल के थे। उन्होंने एक दिन भागलपुर में स्कूल से लौटते हुए देखा कि थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा है, जहां एक आदमी काफ़ी चीख चिल्ला रहा था और उसकी आंखों में छेद था जिससे खून निकल रहा था। और तब से ये बात उनके दिमाग में घर कर गई। प्रकाश झा ने भी 2003 में गंगा जल नाम की एक मूवी इसी घटना से इंस्पायर होकर के बनाई थी। खैर, अखफोड़ा कांड के तकरीबन 18 पीड़ित जिंदा बचे हैं। उनकी जिंदगी अब महज 750 रुपये मंथली पेंशन पर रुकी हुई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।